કોંગ્રેસે આ વખતે ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્લોગન આપ્યું છે લડકી હું લડ सकती हूँ અને આ જ સ્લોગનની સાથે જો ગોરખપુરની વાત કરવામાં આવે તો ગોરખપુરની જે સિટીની બેઠક છે કે જ્યાંથી મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ કોન્ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે તેમની સામે ચેतना પાંડે કોંગ્રેસમાંથી કોન્ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે। વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। चेतना जी, इसको गढ़ मानते हैं, योगी आदित्यनाथ का गढ़ मानते हैं, गोरखपुर की एक अलग पहचान है और आप मुख्यमंत्री के सामने चुनाव में टक्कर लेने के लिए खड़ी हुई हैं। किस तरह से देखती हैं चुनाव को? बहुत पॉजिटिव देखती हूँ, बहुत सकारात्मक ढंग से देख रही हूँ। मेरे पास नकारात्मक बताने के लिए कुछ भी नहीं है और उनको लेकर के 1000 शिकायतें हैं, क्योंकि गोरखपुर की सत्ता में पिछले 25 सालों से वो लगातार किसी न किसी रूप में रहे हैं, सांसद रहे हैं 98 से लगातार जी। और उसके बाद नगर निगम पे उनके लोगों का, उनके सहमति वाले लोगों का कब्जा रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री वो हैं, केंद्र में सरकार उनकी है, ज्यादातर पार्षद उनके हैं और इन सारी परिस्थितियों के बीच गोरखपुर शहर की हालत अच्छी नहीं रही है। तो अगर गोरखपुर शहर की हालत अच्छी नहीं रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब कुछ उन्हीं का है, सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, जिम्मेदार कौन है? और चेतना पांडे ने छात्र संघ चुनाव लड़ा है, छात्र संघ की पदाधिकारी रही है। उस दौर के विद्यार्थियों से पूछिए कि अगर उनकी किसी जरूरत पर चेतना पांडे ने आवाज न उठाई हो, कोई ऐसा न हुआ हो, तो मेरे ऊपर आरोप कोई नहीं है। मैंने चाहे जमीन पे उतर कर संघर्ष करने का विषय हो, चाहे कलम के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, तो मैंने जन पक्षधरता की बात की है, तो कहीं कोई दबाव नहीं है। चेतना जी, लेकिन अगर हम टक्कर की बात करें तो स्वाभाविक तौर पे क्योंकि वो पद है, मुख्यमंत्री के सामने लड़ रहे हैं और काफी तर पार्टी में कभी कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनको जीतने के लिए उतारा जाता है, कुछ सीटें ऐसी होती है कि जहाँ पे पता होता है कि रिजल्ट क्या है, उसके बाद भी उतारा जाता है। और जबकि स्लोगन दिया है कांग्रेस ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो यहाँ पे चेतना पांडे की बतौर लड़की, बतौर प्रत्याशी कितनी बड़ी कंपटीशन है और ये लर्निंग पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, लर्निंग पीरियड तो हर पीरियड होता है, आपके जीवन का एक एक दिन लर्निंग पीरियड होता है। और यहाँ आप जिस तरफ संकेत कर रही हैं कि शायद जो भी आप कहना चाह रही हैं मैं उसका भाव समझ रही हूँ, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को हारते देखा है, इस देश ने इंदिरा गांधी जी को हारते देखा है, इस देश ने राहुल गांधी जी को हारते देखा है, इस देश ने ममता बनर्जी को हारते हुए देखा है। तो क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है, ये आप कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। मतलब तो चेतना पांडे अपनी जीत के लिए निश्चित हैं, योगी आदित्यनाथ की हार के लिए? मैं कह रही हूँ ना कि मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ और लोग मुझे प्यार करते हैं, इतना मैं जानती हूँ। बाकी हर इच्छा प्रभु इच्छा बलवती, जो होगा वो स्वीकार है, जनादेश है। लेकिन लास्ट तक लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा, लड़ रही हूँ, लड़ूंगी और ईश्वर ने चाहा तो जीतूंगी भी। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आ હતા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ચેतना પાંડે કે જે ગોરખપુર બેઠક ઉપરથી યોગી આદિત્યનાથ સામેની જે બેઠક છે તેમાંથી ઇલેક્શન છે તે લડી રહ્યા છે। વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે તે પોતાની રીતે પૂરો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરિણામ આવશે તે ભગવાનની ઈચ્છા હશે, પરંતુ છેલ્લા દિવસ સુધી તેમની આ જે લડાઈ છે તે જારી રહેશે। कैमरा इमरान साथी किंजल मिश्रा, TV9 गोरखपुर।